भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 242 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 2 पायलट और अमले के 10 अरकान और 230 मुसाफिर सवार थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। 53 बरतानवी शहरी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जहाज उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हॉस्टल की इमारत पर गिरा। तैयारा उड़ान भरने के बाद 625 फीट बुलंदी तक गया था कि गिर गया। एयरपोर्ट जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गईं। तैयारा हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल कर दी गईं। भारतीय वजारत हवाबाजी का कहना है फ्लाइट सेफ्टी के जवाबित का ख्याल रखा जा रहा है। हादसे के बाद सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तमाम परवाजों के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया था। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने हादसे को अलमनाक सानहा करार दिया। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। वफाकी वजीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन ने एक्स पर वाक़े पर दुख का इजहार किया। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइंस तैयारा अहमदाबाद में गिरकर तबाह। बोइंग कंपनी के शेयर्स में शदीद गिरावट। प्री मार्केट ट्रेडिंग में बोइंग के शेयर्स 7.8% कम होकर $197.3 पर आ गए। मशरिक़ वस्ता जंग के ढाने पर जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिरजादे ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। जंग मुसलत की गई तो दुश्मन के नुकसान कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की उम्मीद दम तोड़ रही है। जंग का खतरा बढ़ रहा है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की अमरीका को भी पेशगी इतला कर दी। इसराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर दिफा ने फौजियों और उनके अहल खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहरीन, इराक और कुवैत से गैर सिफारती अमला वापस बुलाने की मंजूरी दे दी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बायस सेनेट में अपनी ब्रीफिंग मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। मशीर कौमी सलामती यूएई शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहयान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मोमिन खसूसी तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। शहबाज शरीफ के सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान का अमन का पैगाम पहुंचाया है। अमन होगा तो तिजारत का फायदा होगा। हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। सिंध दास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट पहुंचा है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की बेल्जियम पार्लियामेंट आमद। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के अराकीन की बेल्जियम वजारत खारजा की डायरेक्टर जनरल बराए बाहमी उमूर ब्रिगेड स्ट्रीस के मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और जनूबी एशिया में सलामती की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने भारत के जारहाना तर्ज अमल और उसके नतीजे में खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुल्क की मईशत का हजम तारीख में पहली दफा $400 अरब की हद क्रॉस कर गया। पिछले साल की निस्बत जीडीपी में 10.5% इजाफा हुआ। फिच और दीगर रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। अपोजिशन के ढंढोरे के बावजूद साल भर कोई मिनी बजट नहीं आया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इजलास से खिताब।
वज़ीर आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत। कहा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़िम्रे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहूने मिन्नत है। पीटीआई भारत की जुबान बोल रही है, दुश्मन की प्रॉक्सी बनी है। ये लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं? वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई की बातों पर अब किसी को यकीन नहीं। कौम अब फ्रेब के पर्दे से निकल चुकी। पीटीआई की बिछाई सुरंगों से निकल रहे हैं। मुल्क की इस उड़ान के क्रैश होने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हदफ एक मुसलसल ग्रोथ है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुल्क दुश्मन अपीलों को मुस्तरद किया। रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर ममलिकत को आज़ाद कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के मसाइल और खित्ते में सहूलियात की फ्राहमी पर भी गुफ्तगू की गई। सदर ममलिकत ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़। सूबे का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। सिंध हुकूमत का फराहमी और नकासी आब की स्कीम्स के लिए बजट बढ़ाने का फैसला। कराची के लिए भी नई मेगा स्कीम्स का तखमीना लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी कल पेश किया जाएगा। 2,000 अरब से जायद का बजट तखमीना। 500 नई में शामिल किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा मुतवक्के। सेहत कार्ड की रकम 10% बढ़ाने का भी फैसला। टोबैको सेस में 10% इजाफे की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक की तर्ज पर बढ़ाने का फैसला। तालीम के लिए 11 अरब, सेहत के लिए 13 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। मसनूई ज़हानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट को डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स लाहौर और दीगर ऑफिस की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल, बाग़े जना एयर थिएटर मुल्तान, डीजी खान, मरी के आर्ट्स काउंसिल की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे भी शामिल। वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो आपने देख लिया है, जिसके अंदर लोगों को रिलीफ दिया जाए। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। मरियम नवाज साहबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वजीर आला मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के अवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि पंजाब में स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। हम असातिज़ा की कमी को 30,000 पर ले आए हैं।
मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। अंदरूनी सिंध और जनूबी इलाकों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। जैकबाबाद और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। पंजाब में भी गर्मी की लहर। सरगोदा में दर्जा हरारत 47 और लाहौर में 46 से भी ऊपर पहुंच गया। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर काद में मौसम गर्म और मरतूब, गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस। महकमा मौसमियात ने शदीद हीट वेव के बाद बारिशों की नवीद सुना दी। कल से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की आमद का इम्कान है। लाहौर समेत कई शहरों में कल से तेज हवाएं और बारिश बरसने का इम्कान है। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तालीम महंगी होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे और आज भी 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गोश्त स्कूल्स में करप्शन का बाजार गर्म है। अगर तालीम पर पैसे लगाते तो आज ये सूरत हाल ना होती।